जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। चाहे आप लोग कक्षा 10 या 12 में किसी भी क्लास में आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, जो टॉपर होते हो कॉपी कैसे लिखते हैं, मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊँगा कि कौन से ट्रिक से आपको जिससे यहाँ पर कॉपी लिखना कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। देखिए, हमारे पास ये देखिए यहाँ पर एक बुक है, टॉपर बनने का आसान तरीका। इनमें से बहुत सारे मैं आप लोगों को सीक्रेट बताने वाले हैं, और हाँ, ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से पेन यूज़ करने हैं, कौन से पेन नहीं यूज़ करने हैं। देखिए, हमारे पास 2024 का पेपर है, उसके बाद में OMR शीट है, और ये देखिए जो यहाँ पर इसको कैसे भरना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए, सबसे पहले जब भी आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो क्या करना है, एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 दिन पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीले और काले पेन आपको ले आना है। और जो नीले और काले पेन होने चाहिए वो डॉट वाले होने चाहिए, जेल वाले पेन नहीं यूज़ करना है। और एक डार्क ब्लैक पेन ले जाना है, ठीक है। और कम से कम आपको 3-3 यहाँ पर पेन ले जाना है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं ले जाना है। कितने? 3-3 पेन ले जाना है। और एक स्केल होनी चाहिए, वो 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितनी? 30 सेंटीमीटर की स्केल होनी चाहिए। उसके बाद में अब आपको देखिए, जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे, सबसे पहले यहाँ पर पेपर मिलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले पेपर को पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए निर्देश दिए, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको इस प्रकार से OMR शीट होगी उसी पर भरना होगा। तो देखिए, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि ये जो यहाँ पर होते हैं इनको कैसे भरना है। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में देखिए यहाँ पर आ भी सकते हैं भरने को, नहीं भी आ सकते हैं। जैसे आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात, ना आए तो अपने आप से भर लेना। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। देखिए, मैं आप लोगों को केवल इतना बताऊंगा इसमें कैसे यहाँ पर इसको भरना है। ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए, इसमें जब आप लोग भरोगे OMR शीट में, तो ध्यान रखना आपको सदैव काला पेन यूज़ करना, नीला पेन नहीं यूज़ करना। जब नीला पेन यूज़ करोगे तो वो अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं होता है। जो OMR शीट होती है ये प्रिंट होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें ब्लैक पेन का यूज़ करना, डॉट वाला होना चाहिए, जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए। देखिए, OMR शीट भरने का सही तरीका इस प्रकार से, एक में एक ही गोला करना है, डबल नहीं करना है। डबल करोगे नंबर कट जाएंगे। आपको ना ही काटना है, ना ही केवल सही का निशान लगाना, ना ही आधा भरना, ना ही आधे से कम। इस प्रकार से कोई नहीं करना। जैसे सपोज करिए हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। अभी अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है उसको कैसे लिखना है, और कि जिसमें आपको हिंदी यहाँ पर के राम यहाँ पर जीवन परिचय, उसके बाद में निबंध, पत्र लेखन, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत वाले सारी चीज़ें बताने वाले। तो ध्यान से वीडियो को देखना, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, इन चारों ऑप्शन में से एक सही है उसे आपको लिखना है। और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि जो OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलती, गलती हो जाएगी तो आप लोग बाद में पछताओगे, ठीक है। तो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। तो पहला है, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं, तो बी वाला राइट आंसर है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए भरने का आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। OMR शीट पहले ऊपर जो किनारे किनारे जो लाइन खींची उसी को पहले भरना है, फिर बीच में इस प्रकार से गोले को पूर्ण रूप से काला करना, ना ही बाहर जाना चाहिए ना ही अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से भरना। दूसरा, जैसे पूछा गया है कि यहाँ पर महिला आंचल के रचनाकार कौन है, तो बी वाला इसमें भी राइट आंसर है, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। तो इसको भी पूर्ण रूप से यहाँ पर काला करना है। ऐसे 20 क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से OMR शीट में भरना, एक में एक ही करना है, डबल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर पूछा जाएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जब आपने सिग्नेचर किए होंगे वो आपको सिग्नेचर यहाँ पर कर लेने हैं। बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये आपको भरना होगा। ये जो 823 लिखा है MC 823 यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। और जो MC लिखा है यम पहला अक्षर इसमें, C इसमें। अब जो यम ढूंढना है उसको पूर्ण रूप से इस प्रकार से गोले को काला करना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद में C इसमें कहाँ पर है, C को पूर्ण रूप से काला करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए कुछ गलत हो जाए तो आपको ज़्यादा जो कुछ ना मालूम हो, यहाँ पर जो कच्चे निरीक्षक होंगे उनसे पूछ लेना है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए हो सके तो आप लोग यहाँ पर देखिए व्हाइटनर ले जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ गलती हो जाएगी तो यहाँ पर सही कर सकते हैं उनसे, जिससे होगा दूसरों को नहीं यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, जैसे कुछ गलती हो जाए यहाँ पर भरने में तो यहाँ पर व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात होगी। तो ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन इसमें करना है। अब चलते हैं यहाँ पर आपको ये कैसे भरना है। ये जो यहाँ पर कॉपी मिलेगी, 1 घंटे का टाइम होगा OMR शीट भरने के बाद। उसके बाद में इसमें आपको कैसे करना चाहिए, कक्षा 10 या 12 में होंगे सेम, यहाँ पर 6 प्रविष्टियाँ आपको भरना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सिंपल सा होता है। पहला पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, 10 अंकों का रोल नंबर होगा। तो अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है 1 2 4, उसके बाद में 1 0 0 4 1 और 0, उसके बाद में यहाँ पर
एक, उसके बाद में इसको अंकों में कहा जाता है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में इस प्रकार से लिखना, एक एक करके लिखना, एक फिर कामा लगाना, दो कामा लगाना, चार कामा लगाना, एक कामा लगाना। अब जीरो लिखा है, जीरो को जीरो नहीं लिखना, यहाँ पर शून्य लिखना है, ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो शून्य शून्य फिर चार, यहाँ पर एक फिर शून्य फिर एक, इसी प्रकार से करना है। फिर विषय जो भी जिस दिन पेपर हो वही आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर लिखा होगा विषय तो हमारा हिंदी है, प्रश्न पत्र तो केवल एक होता है। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो यहाँ पर 823, यहाँ पर ए हो सकता है, एमसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा होगा यही यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद में परीक्षा का दिन, जिस दिन जो भी पेपर होगा यहाँ पर डालना है। फिर परीक्षा तिथि में पाली 22/2/2024 जो भी हो, और क्लास 10th में प्रथम पाली होती है, क्लास 12th में द्वितीय पाली होती है। उसके बाद में केंद्र का नाम, जहाँ आप लोग पेपर देने गए होंगे वहाँ का नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। तो सपोज करिए गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, इस प्रकार से अपने स्कूल यहाँ पर केंद्र का नाम डाल देना है। तो ऐसे ही आपको प्रविष्टियाँ भरना है। फर्स्ट पेज कुछ इसी प्रकार से होगा, क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास में हो। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है। इसमें देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखना, पूरी चीज़ें बताऊंगा, जीवन परिचय, निबंध, सारी चीज़ें। तो देखिए इस प्रकार से पूछा जाएगा, बा होगा, खंडवा होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं, यहाँ पर एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, का और खा 2 होंगे, इनमें से एक ही आपको करना है। ठीक है, तो सपोज करिए आपको ये पता है, तो आपको क्या करना, प्रश्न नंबर 21वां है। तो सबसे पहले आपको पटरी से लाइन खींचना है और इधर ही लाइन खींचना है। ध्यान रखना, आपको इधर लाइन नहीं खींचना है, बहुत सारे लोग इधर भी लाइन खींचते हैं, ये गलती नहीं करना है। पटरी से लाइन खींचने के बाद, और स्केच का भी यहाँ पर यूज नहीं करना, स्केच का यूज करोगे तो कॉपी के दूसरी तरफ भी दिखाई देता है, तो स्केच का आप लोग यूज ना करें। उसके बाद में खंडबा ऊपर ऐसे डाल देना है, इस प्रकार से आपको नहीं भरने को आएगा। ये तो यहाँ पर ऐसे सिंपल कॉपी है, फर्स्ट पेज होगा मैंने बता दिया, बाकी आपको ऊपर से शुरू करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर खंड बाय से डाल देना। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का करोगे तो का वाला, खा वाला करोगे तो खा वाला, प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से डालने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले ये डालने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो आपको पता हो वही करना है। तो जैसे यहाँ हाथ में लिए कमल लिए, यहाँ पर बुद्ध खड़े हैं, जैसे छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की जोत परोसती जा रही है। तो देखिए जो हमारा है, ये हमारा आपको सारी चीज़ें पता हो गई कि ये हमारा जो ये अजंता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देना होगा। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का जैसे हमें यही पता है तो ऐसे का डाल देना। फिर संकेत, संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो इस प्रकार से संकेत में डाल देना है या हाथ में, उसके बाद में डॉट डॉट करके आखिरी में के साथ। फिर ए वाला पहला आपको करना है, संदर्भ लिखना है, प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार से करना है कि, और अभी आप लोगों को बताऊंगा निबंध कैसे लिखना है, क्योंकि निबंध बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि कितने पेज में लिखना है, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो संदर्भ, आपको पाठ का नाम मालूम होगा, लेखक का नाम मालूम होगा, संदर्भ लिख पाओगे। तो कैसे लिखना है, संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालने के बाद लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी। इस प्रकार से संदर्भ लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये जो रेखा खींची हुई, लाइन खींची हुई, जहाँ से यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो ऐसे बी वाला था, बी या सी कोई भी हो, आपको ऐसे हेडिंग ही डालना है, प्रश्न नहीं उतारना। तो हेडिंग डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर लेखक कहता है कि हाथ में यहाँ पर कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, ऐसा प्रतीत होता जा रहा है कि उनका रूप सौंदर्य छलकित सभी जगह बिखर रहा है और उनके यहाँ पर उभरे हुए आकर्षण नेत्रों से चारों ओर। इस प्रकार से लिखने के बाद दूसरा पेज आ जाए और दोनों पेज में लिखना है। देखिए केवल मैथ को छोड़कर आपको सभी दोनों पेजों में लिखना है। बहुत सारे लोग कि बताएंगे एक पेज में लिखना है, एक पेज में नहीं लिखना। देखिए मैथ को छोड़कर जो मैथ लिखोगे तो दाईं ओर नहीं लिखा जाता है, और इसमें दाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर नहीं लिखा जाता है मैथ में। उस पर मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा। और कोई भी, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, दोनों पेजों में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं कि एक पेज छोड़ दिए एक पेज में लिखे, ये आपको गलती नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर दूसरे पेज में आना, फिर से लाइन खींचना है और वही कर लेना। सी वाला पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाता है। इसमें देखिए यह दृश्य महाभिनिष्क्रमण का है। ये जो यहाँ पर उपरोक्त गद्यांश में महाभिनिष्क्रमण के दृश्यों का चित्रण किया गया है, 6 नंबर मिल जाएंगे।
अब प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींच देना, इससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने उसी पैराग्राफ का उत्तर उतने में दिया है। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 22वां जैसे करोगे, कोई भी प्रश्न हो सकता है, तो यहाँ पर 22वां करोगे तो ऐसे अब इन दो में से आपको एक ही पता हो, एक ही करना है, ठीक है, दोनों नहीं करना। तो अथवा करके ये आता है। खा वाला जैसे हमें पता है, तो प्रश्न नंबर कितना है, 22वें का खा वाला पता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खा ऐसे डाल देना है। संकेत में पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द। संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्जवल हो। ये देखिए हमारा भक्तिनीत नामक पाठ से लिया गया, इसके कवि कौन है, बिहारी लाल जी हैं। तो इसका देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। अब रोमन अंकों में लिखा था, तो रोमन अंकों में लिखना है, संदर्भ हेडिंग डाल देना पहली। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्तिनीत नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता या कवि बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। और कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट करोगे तो वहाँ पर एग्जामिनर की नज़र वहीं जाएगी और आप वो सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब दोनों लाइन में व्याख्या है, तो यहाँ पर दोनों लाइन में यहाँ पर लाइन खींची है, तो यहाँ पर दोनों लाइन की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या से हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना है। फिर पूछा जाएगा कि उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है, 6 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर से यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है। अब 23वां पूछा जाएगा, इसमें भी का और खा दो पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। इसमें भी आपको संस्कृत वाला होगा, संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो का खा दो पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो उसी प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर 23वें का करोगे, का खा वाला करोगे तो खा वाला। ऐसे डालने के बाद संकेत में पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द ये जरूरी लिख देना है। उसके बाद में संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में अनुवाद हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिखना है, संस्कृत वाला, ठीक है। इसमें संदर्भ और अनुवाद होता है, इसमें लेखक होते नहीं। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना, 5 नंबर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है। फिर प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींचना है। अब देखिए ये श्लोक पूछे जाएंगे, 2 श्लोक पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है। 24वां वाला क्वेश्चन, तो 5 नंबर का ये भी पूछा जाता, तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 का 24 डाल देना। इसमें का खा है नहीं, तो फिर से संकेत डालना है, बंधनम मरणम ही वीरता। दूसरा यहाँ पर पहला वाला ही किया है। तो इसी प्रकार से करने के बाद संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरावीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है। फिर अनुवाद इसी प्रकार से कर दोगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको PTO जरूर लिख देना है, यहाँ पर नीचे लाइन के। इसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर, इससे एग्जामिनर आगे भी देखेगा, वरना ऐसे पता नहीं, वो समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ तक लिखा है। तो ये PTO जरूर ही लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पूछा जाएगा, ये खंड का भी पूछा जाता है, अपने अपने जिले वाइज अलग अलग होंगे। 25वां क्वेश्चन, तो प्रश्नोत्तर संख्या 25 का खा गा जो भी आपके जिले में हो, और ये आपको खंड का भी होगा। ये एक पेज से ऊपर नहीं लिखना, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, हेडिंग वाइज आपको इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और ध्यान रखना है, जब जीवन परिचय लिखोगे तो जीवन परिचय जो होना चाहिए ये न्यू पेज से होना चाहिए, आपको आधे अधूरे पेज से नहीं लिखना है। इसमें देखिए 26वें का पूछा जाएगा, लेखक के जीवन परिचय 5 नंबर का होगा। 3 पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक ही करना है, जो भी आपको पता हो। तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर आपको जैसे करना है तो रामधारी सिंह दिनकर डाल देना। पहला करना है तो पहला जो भी रोमन अंकों में है वो आपको डालकर ही लिखना है, प्रश्न नहीं उतारना। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये देखिए जो जीवन परिचय होता है ये एक पेज से ऊपर नहीं लिखना है, रचना हेडिंग डालकर आखिरी में जो भी रचनाएं हो 1 2 3 जो भी मालूम हो ऐसे लिख देना है। और इससे एक पेज से ऊपर नहीं लिखना, क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं नष्ट करना, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको करना होगा। उसी प्रकार से आपको कवि का भी जीवन परिचय लिखना है। 26वें का खा वाला पूछा जाएगा, इन तीनों में से एक ही पर आपको करना है। तो दूसरा बिहारी लाल जी का जैसे पता है, तो आपको दूसरा ऐसे रोमन अंकों में डालने के बाद जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद इसी प्रकार से एक पेज में इसको भी लिखना है। और इसको भी जो ये जीवन परिचय लिखोगे ये भी न्यू पेज से लिखना है, पुराने पेज से नहीं स्टार्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला हमारा पूछा जाएगा, ये हमारा जो होगा ये हमारा क्या होगा, देखिए ये श्लोक पूछा जाएगा, 27वां क्वेश्चन होगा। और हाँ देखिए यहाँ पर देखिए इसने ब्लैक, यहाँ पर इसमें ब्लैक पेन यहाँ पर स्केच का यूज किया गया है, तो इसे अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक यहाँ पर जो स्केच होगा उसका यूज नहीं करना, केवल डार्क जो ब्लैक पेन हो उसका यूज कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए, ठीक है। बाकी आपको उत्तर जब भी लिखना है तो नीले पेन से लिखना है, और जो प्रश्न कोई भी हेडिंग डालना है तो उसको काले पेन से लिखना है। ये ध्यान रखना, जेल वाला पेन नहीं यूज़ करना है। और फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी ऐसे डालने के बाद श्लोक हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना है।
फिर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही, चारों में से 2 करने हैं, 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर डालकर जो भी करोगे ऐसे रोमन अंकों में जो भी हो ऐसे डाल देना, प्रश्न नहीं उतारना इसमें भी। अब यहाँ पर देखिए निबंध कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर निबंध, यहाँ पर 29वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 नंबर का होगा। अब निबंध देखिए यहाँ पर 4 या 5 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना। तो जैसे जो भी आपको पता हो, जैसे सपोज करिए तीसरा पता है तो प्रश्नोत्तर संख्या 29 का ऐसे 29 डाल देना है। फिर तीसरा करोगे, पहला करोगे, जो भी करोगे यहाँ पर हेडिंग डालना है काले पेन से। फिर रूपरेखा डालना है, रूपरेखा में जो हेडिंग होती है वही हेडिंग रूपरेखा में पहले डालना है। फिर प्रस्तावना हेडिंग वाइज आपको लिखना है। और जो निबंध होगा 7 नंबर का जो पूछा जाए तो 2 पेज से ऊपर नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग बताएंगे 3-4 पेज लिखो, देखिए ये आपका टाइम बर्बाद होगा, इससे कुछ नहीं होगा। 2 पेज लिखोगे 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से लिखना है। और ये ध्यान रखना कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना, कुछ गलत हो जाए, मैंने बताया एक बार काटना है, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है। तो इसी प्रकार से 2 पेज में आपको हेडिंग वाइज डालकर यहाँ पर निबंध लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर पत्र लेखन पूछा जाएगा। पत्र लेखन ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना होता है। अथवा देखिए कहीं पर भी लगा हो तो समझ जाना एक ही करना है, सभी नहीं करना है। तो अथवा का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 30 में ऐसे डाल देना, फिर ऊपर हेडिंग डाल देना पत्र लेखन, इसी प्रकार से हल कर देना। और ये भी जब भी पत्र लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, भले ही वो यहाँ पर जैसे निबंध, यहाँ पर निबंध लिखे इतना यहाँ पर लिखा और बीच में यहाँ पर छूट गया, तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है। केवल यहाँ पर PTO डाल देना है, जब भी लिखोगे तो PTO जरूरी डाल देना इस प्रकार से। बाकी न्यू पेज से स्टार्ट करना है, निबंध हो चाहे जीवन परिचय हो और चाहे यहाँ पर पत्र लेखन हो, ये 3 चीज़ें न्यू पेज से स्टार्ट करना है, सदैव आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि आपको यहाँ पर पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। और जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, सारी चीज़ें आप कर लिए, तो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक जरूरी डाल देना है, ठीक है, आखिरी में नीचे पेज के। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं करना, ना ही गलत उत्तर लिखना है। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है। और बाकी देखिए इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नहीं जो आ रहे हैं सबसे पहले उनको करना, जो कम आ रहे हैं उनको करना, उसके बाद में जो नहीं आ रहे हैं उनको आखिरी में करना है। और हो सके तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करना है, जितने अटेंड करोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लिखना, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना और कमेंट में अपना नाम जरूर ही लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।